आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, सुग्रीव और प्रभु राम में क्या इकरारनामा हुआ, आइए इस वृतांत पर विचार करते हैं। दोस्तों, जब सुग्रीव ने बताया कि वह अपने भाई द्वारा राज्य से निष्कासित किया गया है, अपनी पत्नी का भाई बाली द्वारा अपने घर में रखने तथा उसके आतंक की बात सुग्रीव ने विस्तार से बताई और कहा कि मित्र, अब मुझे इससे अभय दान दीजिए। इस पर राम ने सांत्वना देते हुए कहा कि हे महाकपि, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि तुम्हारी पत्नी का अपहरण करने वाले बाली का मैं वध कर दूंगा। ऐसा सुनकर सुग्रीव व उसके सभी सहयोगी अत्यंत प्रसन्न हुए। सुग्रीव ने कुछ काल अपने हृदय के हर्ष को नियंत्रित किया और बोला कि मित्रवर राम, मेरे मंत्रियों में श्रेष्ठ हनुमान जी ने, जो मेरा दामाद भी है, आपके विषय में पूर्ण वृत्तांत बताया है, जिसके कारण आपको निर्जन वन में आना पड़ा है तथा जिस प्रकार राक्षस राज रावण ने आपकी पत्नी मिथिलेश कुमारी का हरण कर लिया है, किस प्रकार उसने गंध, जो जटायु नाम से जाने जाते थे, उनका भी वध किया है। मुझे विश्वास है कि आप शीघ्र ही अपनी पत्नी के वियोग से मुक्त होंगे। वे आकाश में हो या पाताल में, मैं ढूंढकर आपकी सेवा में समर्पित कर दूंगा। इतने में सुग्रीव को याद आया कि उसने कहना प्रारंभ कर दिया कि मित्रवर, अभी कुछ दिन पूर्व की बात है कि हम सब इस पर्वत पर बैठे हुए थे। एक ध्वनि रहित विमान यहाँ से निकला था। उस विमान से पोटली में बंधे हुए कुछ आभूषण ऊपर से नीचे गिरे। तब हमने उसे देखा था। वे सब आभूषण हमने सुरक्षित रख लिए हैं। मैं अभी उन्हें लेकर आता हूँ। आप उन्हें पहचाने। मुझे लगता है कि वे मिथिला कुमारी के ही होंगे। राम ने तुरंत कहा कि हे सखे, शीघ्र ले आइए, विलंब मत करिए। सुग्रीव तुरंत उठे, गहन गुफा में गए। चादर तथा वे आभूषण लेकर वे लौट आए। चादर पर दृष्टि पड़ते ही उनकी आंखों से झरझर अश्रुधारा बह निकली। वे हाँ प्रिय कहने लगे। आभूषणों को लक्ष्मण की ओर करते हुए बोले कि ये देखो, ये आभूषण सीता के ही है ना। आभूषणों में नूपुर यानी कि पायल देखकर लक्ष्मण बोले, भाई, मैं अन्य आभूषण तो नहीं पहचानता, परंतु इनमें से जो नूपुर है, इन्हें मैंने प्रतिदिन प्रातः चरण वंदन के समय भाभी के पैरों में देखा है तथा इन्हें अच्छी तरह पहचानता हूँ। दोनों भाइयों की बातें सुनकर, उन्हें विलाप करते हुए देखकर सुग्रीव की आंखें भी नम हो गईं। वे अपने भीगे हुए गले से प्रभु राम से बोले कि मित्र, उस विमान में कौन सा राक्षस था, यह तो मैं देख नहीं पाया, तथा उस राक्षस का निवास कहाँ है मैं नहीं जानता। उसका गुप्त स्थान व उसकी शक्ति को भी मैं नहीं जानता, परंतु मैं आपके सामने सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं ऐसा यत्न करूँगा कि मिथिलेश कुमारी का पता ज्ञात हो जाए। मैं यह भी प्रतिज्ञा करता हूँ कि वह कितना ही बलवान हो, उसके कितने ही गुप्त स्थान क्यों न हो, जैसी आप लोगों की शंका है, वहीं से अपनी खोज आरंभ करेंगे तथा मैं अपनी पूरी सामर्थ्य से उसका सामना कर उसे वध करने का पुरुषार्थ करूँगा। मैं भी पत्नी का वियोग सह रहा हूँ, परंतु धैर्य व आशा का परित्याग मैंने भी नहीं किया है। आपसे भी मेरा निवेदन है कि आप धैर्य रखें। सुग्रीव के वचनों से स्वस्थ चित्त होकर राम ने उन्हें गले से लगा लिया। तो दोस्तों, यह इकरारनामा, जिसको हम इंग्लिश में एग्रीमेंट कहते हैं, दोस्तों, दोनों पार्टियों में यानी कि सुग्रीव और प्रभु राम में हुआ और दोनों ही खुश हो गए। दोस्तों, यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए
अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को भेजें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।